हमारे दिल में इश्क की नरमी पैदा हो, इल्म पैदा हो, नफासत पैदा हो, समझो तेरा रिज़्क हलाल का है। अकल अगर लुकमा खाने से तेरे नफ्स हमारा का गलबा हो जाए, जहालत है, कुदूरत है, बुग़्ज़ है तेरे दिल में, तो समझ तेरा रिज़्क हराम तरह से। आज जो यूरोप वाले, अमेरिका वाले, उन्हें बड़ा नाज है, हम बड़े नफासत से खाने पीने चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, डाइनिंग टेबल लगा कर, छुरी कांटों से, लेकिन जो म्यार मेरे आपके आका करीम ने दी है वो उसके हाथ तक भी नहीं पहुंच सकते। इनका तो ये फलसफा है ना कि ज़ाहिरी तौर पर खाने पीने की चीज़ें जरासीम से पाक हो, मैल की तैर से पाक हो, लेकिन मेरे आका करीम आते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर भी साफ़ हूँ और बातिन तौर पर हलाल ज़राए से हासिल की गई हूँ। उनके नज़दीक तो शराब की कमाई भी हलाल है, जुए की भी हलाल है, लेकिन आका करीम के ग़ुलामों के लिए शराब, जुआ, रिश्वत, ये माल मुफ्त, सीना जोरी, जुल्म से कमाया गया माल, ये रिज़्क़ हराम में होगा, इसकी इजाज़त नहीं है शरीयत मुतहरा। वो ज़ाहिरी तौर पे नाज करते हैं, बड़ी नफासत से खाते हैं, चाहे वो सूअर का गोश्त क्यों ना हो, खा जाते हैं, लेकिन हमारे लिए हुक्म है कि तुम्हारा खाना ज़ाहिरी तौर पर भी तय्यब व ताहिर हो और बातिनी तौर पर हलाल ज़राए से कमाया गया, फिर तुम्हारे लिए उसका खाना हलाल है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा तज़किरतुल औलिया से मैं रिवायत पढ़ने लगा हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह, ये वो वली हैं जिनको ईसाई भी बड़ा मानते हैं, जिसको ईसाई भी मानते हैं इब्राहीम बिन अदम, वो इनके ऊपर अबू बिन अदम, आपको पता है पोइम भी लिखी है कि अंग्रेज़ ने, एक ईसाई ने लिखी है, शायर ने, अबू बिन अदम के ऊपर नज़म भी पूरी लिखी गई है। वो इब्राहीम बिन अदम रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि मैं बैतुल मक़दस में चला गया, खुदा करे आज़ाद हो, हम भी ज़ियारत करें, उस वक्त आज़ाद था, उधर मैं चला गया, आधी रात का वक्त हुआ ना, तो खुदाम आ गए दरवाज़े बंद करने, और मतलब कि मैं उस वक्त बिजली का तो था ही ना, नामो निशान नहीं था, मैं उसकी चटाइयों में छुप गया, वो हादम दरवाज़े बंद करके चला गया, और मतलब जब रात का पिछला पैर आया तो मैं देखता हूँ कि दरवाज़े खुद बहुत खुल गए, और एक दरवेश बा शफा है, 40 उसके साथ बंदे हैं, टाट का लिबास पहना हुआ है। लिहाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह ने तज़किरतुल वाज़ीन में सुरात को नक़ल किया, उनने मेहराब के पास नमाज पढ़ी और बैठ गए हल्का में, तो एक बंदा उनमें से कहता है अपने शाह कामल को, हजूर आज मस्जिद में एक वो बंदा भी है जो हमारी जमात से नहीं है। जब मुरीद सादक का ये हाल होगा तो शाह करीम की अज़मत का क्या हाल होगा। उसके शाह करीम, उसके मुर्शिद बास फरमाते हैं, हाँ उसका नाम इब्राहीम बिन अदम है और 40 दिन से उसको इबादत में कैफ और सुरूर हासिल नहीं हो रहा। इब्राहीम बिन अदम फरमाते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी ना, तो मैं मस्जिद अक्सा की चटाइयों से निकल के सामने आ गया, मैं हजूर आपने मेरा नाम भी बता दिया बगैर देखे, मेरे दिल की कैफियत भी बता दी, अब ये भी बता दें कि मुझे 40 दिन से इबादत में कर रहा हूँ, मुझे वो लुत्फ़ नहीं आ रहा जो पहले आता था, वो कैफ और सुरूर नहीं आ रहा। उस दरवेश बादशाह ने फरमाया कि इब्राहीम बिन अदम, तूने मक्का से एक छाबड़ी वाले से छुहारे खरीदे थे? मैं हाँ। वहाँ 2 छुहारे ज़मीन पे गिरे थे? फरमाया हाँ। तूने वो भी उठा के डाल ली, तूने समझा अपने वो तेरे नहीं थे, वो उसके थे। जब के तूने खाए हुए हैं उस वक्त से तुम्हें इबादत में कैफ और सुरूर नहीं आ रहा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिस पेट में एक लुकमा हराम का चला जाए 40 दिन तक उसकी कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए देखें ज़रा कि जो सहाबा कराम हैं, ऐसे नहीं मकाम मिल गया, उलाइका लज़ीना इम्तहना क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। 26वां पारा सूरह अल-हुजुरात। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने महबूब के सहाबा के दिलों का इम्तिहान लिया और उसमें ये पास हो गए। मैंने टेस्ट किया इनके दिलों को
तकवे को चेक किया और पास हो गए। और इनके लिए मेरी तरफ से बख्शिश का परवाना भी है और क़यामत वाले दिन मेरा दीदार भी है। यहाँ अजर नज़ीम से मराद दीदार इलाही जैसा है मुकस्सम। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्र नज़ीम। मेरे महबूब के सहाबा तुम्हें मुबारक हो। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मैंने तुम्हारे दिलों की पाइजनेस को चेक किया है, तुम्हारे दिल की परहेज़गारी को, तकवा को चेक किया है और तुम पास हो गए हो, कामयाब हो गए हो। अब मेरी तरफ से दो इनाम है। उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम। यहाँ अजर नज़ीम से मुराद है दीदार इलाही। ये सबसे बड़ा जो दीदार हो, सबसे बड़ी जो नेमत होगा, अजर होगा अहले जन्नत के लिए, वो अल्लाह ताला का दीदार हो। और जो खाना सबसे पहले अहले जन्नत को दिया जाएगा वो मछली के जिगर का गोश्त होगा। पहला जो खाना दिया जाएगा अहले जन्नत को। आपको पता है यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने 40 दिन पेट में रखा। क्या इंसान मछली के पेट में जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन मेरे अल्लाह ताला कादिर है हर चीज़ पे। वो मालक, आज साइंस बड़ी अरूज पे है ना, साइंटिफिक एज में हम रह रहे हैं। आज जितने भी साइंसदानों का ये नज़रिया है कि अफज़ाइश नस्ल हमेशा फीमेल के बदन से होगी, कभी मेल के बदन से औलाद पैदा नहीं हो सकती। मेरा अल्लाह ताला वो है जिसने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से माई हवा को पैदा किया। और कहते हैं बगैर बाप के औलाद, बगैर मेल की औलाद नहीं हो सकती। मेरा अल्लाह ताला वो है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कि इनके लिए मेरी तरफ से जन्नत के परवाने भी हैं, जन्नत के सर्टिफिकेट भी हैं और मेरा दीदार भी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखिए, जो वो बात सुनते थे ना अपने आका व मौला से, वो सर तस्लीम हम हो जाते थे। हमारी तरह सोचते नहीं थे ये करें ना करें, इससे नुकसान होगा, ये होगा। नुस्खतुल मजालिस की पहली जिल्द है, सफ़ा 422 है। दोनों जिल्दें मेरे पास मौजूद है माशाअल्लाह। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को नकल किया और कहते हैं कि नबी अलैहि सल्लम के बड़े लाडले और प्यारे साहबी थे सैयदना अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला, जिनके सर को दर्द हो। अल्लाह ताला कहते हैं जिब्रील, अर्ज़ कहते हैं यार रब्बी जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे महबूब को साथ लेकर अबू दुजाना की इजाज़त करके आओ। वो साहबी है अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला। फजर की नमाज पढ़ी सरकार के पीछे, दुआ नहीं मांगी तो चले गए। आज को दुनिया के नहीं जी दुआ मांगना कौन जरूरी, मैं तुम्हें पता हो दीन का तब, तुम्हें दीन की दाल का नहीं पता। अगर दुआ मांगना ज़रूरी ना होती, साहबा ने किया हजूर अबू दुजाना ने नमाज आपके पीछे पढ़ी है, फजर की दुआ नहीं मांगे चला गया। दुआ मांगना ज़रूरी ना होता, सरकार खामोश रह जाते। सरकार ने बुलाया अबू दुजाना को। अबू दुजाना क्या बात है, नमाज हमारे पीछे पढ़ता है, हमारे साथ मिलकर दुआ क्यों नहीं मांगता? अर्ज़ किया हजूर मैं दुआ का मुनकर नहीं, लेकिन आपका फरमान है अगर एक पेट में लुकमा आराम का चला गया 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होगी, तो मेरा जो हमसाया ना यहूदी, उसके सेन में खजूर का दरख्त है और मेरी उसकी दीवार मिली हुई है। तो आजकल खजूरें पकी हुई हैं। जब सुबह सुबह मदीनतुल मुनव्वरा में ठंडी मीठी हवाएं चलती हैं ना, तो कुछ खजूरें मेरे सीन में गिरती हैं। मैं जल्दी नमाज पढ़ के दुआ मांगे चला जाता हूँ, खजूरें इकट्ठी करके तो अपने हमसाये को देता हूँ। ऐसा ना हो बगैर